हेलो स्टूडेंट्स, मैं अर्पिता। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टॉपिक लिपिड। बायोकेमिस्ट्री में हमने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा है, अब हम पढ़ रहे हैं लिपिड्स। तो लिपिड्स जब भी हम बोलते हैं तो हमको सबसे पहला जो वर्ड याद आता है वो है बटर या फिर घी। घी और बटर हमारे घर में या खाना बनाने का जो ऑयल होता है, ये सारे एक फॉर्म ऑफ लिपिड्स है। तो लिपिड्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हम पहले देखते हैं। लिपिड्स जो है वो एनर्जी गिविंग फूड होता है, ये हमको एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी हमको दे सकता है। पहला पॉइंट है कि ये एनर्जी गिविंग हो सकता है। दूसरा पॉइंट है कि ये हमारे बॉडी के अंदर स्टोर फॉर्म में रहता है, ये स्टोरेज फॉर्म में रहता है, या फिर हमारे सेल के मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स में भी लिपिड प्रेजेंट रहता है। तो हमारे बॉडी के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और स्टोरेज में हो सकता है। ये पिगमेंट सिस्टम्स भी है, बहुत सारे पिगमेंट में लिपिड प्रेजेंट होता है। अगर आप इसकी सॉल्युबिलिटी देखें तो आपको पता है कि घी या बटर जो है वो पानी में सॉल्युबल नहीं होता है, तो ये जो है ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। इनसॉल्युबल इन वाटर, वाटर में जो चीज़ सॉल्युबलाइज हो जाता है उसको हम बोलते हैं हाइड्रोफिलिक, और ये जो है ये इनसॉल्युबल है, तो ये है हमारा हाइड्रोफोबिक मॉलिक्यूल। तो आप अगर लिपिड का प्रेजेंस या एब्सेंस टेस्ट करते हैं तो आप सैंपल में थोड़ा सा पानी डाल दीजिए और उसको मूव करके मिक्स करने की कोशिश करिए। आप अगर मिक्स कर पा रहे हैं तो वो लिपिड नहीं है, और अगर वो मिक्स नहीं हो रहा है तो वो लिपिड है। अब अगर हम सेकेंड इम्पॉर्टेंट टर्म की बात करें तो वो है पोलैरिटी। क्या लिपिड्स पोलार होता है, क्या ये पॉजिटिव नेगेटिव में डिसोसिएट होता है? तो 99% लिपिड पोलार नहीं होते हैं, तो ये होता है नॉन पोलार। तो ये बेसिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज़ हम बोल सकते हैं लिपिड्स की। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं जितने फैट्स हैं और जितने ऑयल्स हैं ये सारे लिपिड मॉलिक्यूल्स हैं। अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन कि हम लिपिड को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। तो लिपिड को हम सबसे पहला क्लासिफिकेशन ले सकते हैं जिसको हम बोलते हैं सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड या सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड। सेकेंड कैटेगरी आती है कॉम्प्लेक्स लिपिड, और नेक्स्ट कैटेगरी में हम लिखते हैं डिराइव्ड लिपिड। अब जैसे ही हम वर्ड्स को ध्यान से देखें तो हमारे दिमाग में तीन तरह का क्लासिफिकेशन बैठ सकता है। पहला क्लासिफिकेशन जहाँ पे हम बोल रहे हैं इसको सिंपल फॉर्म ऑफ लिपिड या सिंपल लिपिड। सिंपल से थोड़ा हायर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लेगा तो ये हो जाएगा कॉम्प्लेक्स लिपिड, और अगर ओरिजिनल किसी लिपिड के स्ट्रक्चर में कुछ मॉडिफिकेशन होके नया लिपिड का स्ट्रक्चर बनाता है तो उसको हम बोलेंगे डिराइव्ड लिपिड। अब ये तीन में से हम सबसे पहले पढ़ेंगे सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड क्या होता है? सिंपल लिपिड बेसिकली बना होगा एक बैकबोन मॉलिक्यूल से। इसका बैकबोन मॉलिक्यूल होता है ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जब भी फैटी एसिड के साथ ऐड होगा तो जो स्ट्रक्चर बनता है उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं सिंपल लिपिड। तो ग्लिसरॉल को फैटी एसिड के साथ कंबाइन कर देंगे तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा वो है सिंपल लिपिड। अब हम पहले फैटी एसिड के बारे में पढ़ लेते हैं। फैटी एसिड्स क्या होता है? फैटी एसिड, एसिड का मतलब है एक एसिडिक या कार्बोक्सिलिक ग्रुप होना ज़रूरी है, तो हम कार्बोक्सिलिक ग्रुप को लिखते हैं COOH, और फैटी एसिड होता है एल्काइल चेन, कार्बन हाइड्रोजन का चेन होता है। सपोज हमने यहाँ पे इस तरह से हाइड्रोजन और कार्बन का ऑल्टरनेट, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4, तो आपको 4 बॉन्ड्स कंप्लीट करना है। इस तरह से आप इसके स्ट्रक्चर्स को बड़ा कर सकते हैं,
और एंड होगा इस तरह से CH3। यहाँ पे कितने भी मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन हो सकते हैं। तो इस तरह के स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलेंगे, फैटी एसिड्स, जो कि एल्काइल चेन ग्रुप्स है, CH ग्रुप्स है, और उसके बाद उसको लास्ट में प्रेजेंट होना चाहिए COOH। तो ये है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। जब हम फैटी एसिड के स्ट्रक्चर की बात करें या फैटी एसिड्स की बात करें, तो फैटी एसिड्स स्टार्ट करते हैं कार्बन 14 टू कार्बन 36 या कार्बन 12 से भी स्टार्ट होता है। 12, 14, 16 इस तरह से जो कार्बन का लेंथ है वो डिसाइड करता है कि वो किस तरह का फैटी एसिड्स है। इसमें से ये हो गया आपका लेंथ ऑफ फैटी एसिड्स। फैटी एसिड का जब हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं या फैटी एसिड का कैटेगरी पढ़ते हैं तो हमारे पास दो तरह के स्ट्रक्चर्स आते हैं। एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें पूरा कार्बन हाइड्रोजन COH ग्रुप तक जितने भी बॉन्ड्स हैं सारे के सारे सिंगल बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो उस केस में हम उस फैटी एसिड को बोलते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हम बोलेंगे इसको अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है तो सैचुरेटेड फैटी एसिड। सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का नोमेनक्लेचर आता है एनोइक से और डबल बॉन्ड का आता है इनोइक से। सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अब डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है? अगर डबल बॉन्ड एक ही प्रेजेंट है तो उसको हम बोलेंगे मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। और अगर एक से ज़्यादा है तो उसको बोलेंगे पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का शॉर्ट फॉर्म होता है MUFA और पॉली का होता है PUFA। अब हम एग्जाम्पल्स देख लेते हैं इन सब का। अगर हम सैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल की बात करें तो सैचुरेटेड में अगर C16 कार्बन की बात करें तो जो फैटी एसिड होता है जिसमें 16 कार्बन प्रेजेंट है और सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो उसको बोलते हैं पाल्मिटिक एसिड। और एक एग्जाम्पल देखते हैं जहां C18 कार्बन मॉलिक्यूल्स जॉइंट है सिंगल बॉन्डेड से तो उसको बोलेंगे स्टीयरिक एसिड। ये एग्जाम्पल्स है सैचुरेटेड के। मोनोसैचुरेटेड का एग्जाम्पल है ओलिक एसिड। पॉलीसैचुरेटेड में लिनोइक एसिड, लिनोलिक एसिड, लिनोलेनिक एसिड, आर्चिडोनिक एसिड। ये तीन आ जाते हैं हमारे पॉली अनसैचुरेटेड में, ये आ जाता है मोनो अनसैचुरेटेड में और ये दो है सैचुरेटेड में। तो जब हम सैचुरेटेड या पॉली अनसैचुरेटेड या मोनो अनसैचुरेटेड की बात कर रहे हैं मतलब हम डबल बॉन्ड के बेसिस पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं। अगर डबल बॉन्ड है तो एक अगर है तो मोनो, अगर एक से ज़्यादा है तो पॉली, और अगर एक भी नहीं है तो उसको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। अब ये हो गया फैटी एसिड्स। होप कि इतना आपको क्लियर है। अब हम फैटी एसिड्स का नॉमेनक्लेचर देखते हैं या स्ट्रक्चर्स देखते हैं। अभी मैंने कहा कि फैटी एसिड्स जो है इसमें एक COOH ग्रुप होता है। एक COOH ग्रुप, सपोज यहाँ मैंने लिखा है COOH ग्रुप,
और ये कार्बन जो है, इस कार्बन से ही बाकी का पूरा चेन जुड़ा होगा। तो अगर इसका हम केमिस्ट्री के फॉर्म में अगर इसका स्ट्रक्चर लिखें तो यहाँ पे होगा डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया COOH ग्रुप। अब इससे जुड़ा है CH, 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 CH2 करके ऐसे ये जुड़ता जाएगा। सपोज यहाँ पे CH2 मॉलिक्यूल्स है 7, यहाँ पे, या फिर हम ले लेते हैं CH2 मॉलिक्यूल 18, और यहाँ हम ले लेते हैं CH3, क्योंकि एंड मॉलिक्यूल हर वक्त CH3 होगा। यहाँ पे CH2 18 टाइम्स रिपीट हो रहा है और यहाँ पे COOH ग्रुप है। COH ग्रुप, CH2 18 टाइम्स और CH3। अब इसमें हम काउंट करना चाहे कि कितने कार्बन है, तो यहाँ पे ये 1 कार्बन, यहाँ पे 18 और यहाँ पे 1, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन हो गया 20। तो ये हो गया एक फैटी एसिड का स्ट्रक्चर जिसमें एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। अब अगर हम डबल बॉन्ड का ऑकरेंस देखें, ये हो गया एसिडिक ग्रुप। यहाँ पे हम CH2 सपोज ले रहे हैं 7, फिर यहाँ पे CH हो जाएगा अगर डबल बॉन्ड इसके बाद है, उसके बाद फिर और एक CH होगा अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। एक यहाँ के आखिरी कार्बन के साथ जॉइंट है, 2 डबल बॉन्ड में है और एक ही बॉन्ड फ्री मिलेगा, तो वहाँ पे H, एक ही H होगा। तो यहाँ CH डबल बॉन्ड CH, फिर यहाँ CH2 के मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, आखिरी में CH3 कंपलसरी है। तो आपके पास यहाँ 7, 8, 9, 10, 11, ये 11 कंपलसरी है और ये सपोज 3 है। तो हमारे पास टोटल मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गया 1 + 7 + 1 + 1 + 3 + 1। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6, 6 + 7 13, 13 + 1 14। तो इसमें हो गया टोटल 14 कार्बन। यहाँ पे एक जगह पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये होगा मोनो अनसैचुरेटेड एसिड। अब अगर हम एक डबल बॉन्डेड वाला 2 जगह बनाए पॉली अनसैचुरेटेड, तो उसका स्ट्रक्चर होगा CH2 7, यहाँ पे हमने 2 जगह पे बनाया है। ये है फर्स्ट, ये है 7, 7 + 1 8, ये हो जाएगा इसका 9th पोजीशन, 10th पोजीशन, 11, 12, 13, यहाँ पे अगर 2 है तो हो जाएगा 14, 15 और ये हो जाएगा 16। तो टोटल कार्बन का नंबर हो जाएगा 16। अब क्या हम यहाँ से काउंटिंग कर सकते हैं? तो हम यहाँ से काउंटिंग नहीं करते हैं, क्योंकि केमिस्ट्री के रूल में आपने पढ़ा है कि जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है वहीं से ही हम काउंटिंग करते हैं। तो हम इसीलिए COOH ग्रुप से काउंटिंग कर रहे हैं। ये टोटल नंबर ऑफ काउंट है। अब अगर हम इसका नॉमेनक्लेचर लिखना चाहे तो सबसे पहले हमको लिखना होता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन्स। कितने हैं? यहाँ पे टोटल नंबर है 20, यहाँ पे है टोटल नंबर 14, यहाँ पे है टोटल नंबर 16। अब इस 20 में एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है, तो हम
सेमी कॉलन डाल के 0 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 20:0, मतलब एक भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है। सेकेंड वाले में 14 लिखा, is2 डाला। अब यहाँ पे कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट है? एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो हम यहाँ लिखेंगे 1, फिर हम ब्रैकेट लिखेंगे, एक ट्रायंगल बनाएंगे और इस डबल बॉन्ड बनाने वाले कार्बन का नंबर लिखेंगे। यहाँ पे फर्स्ट कार्बन है, यहाँ 7 कार्बन हो गया है, तो ये हो जाएगा हमारा 8th कार्बन और ये हो गया 9th कार्बन। तो जो बॉन्ड है वो 8th कार्बन और 9th कार्बन के बीच में है, इसीलिए जो नॉमेनक्लेचर आएगा वो यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसके बाद हम इस वाले में देखें तो यहाँ पे 9th पोजीशन में है, पर यहाँ पे 2 जगह पे डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, फिर डेल्टा बनाएंगे और 9th और 12th लिखेंगे, क्योंकि 9th और 10th के बीच में है और 12 और 13 के बीच में, तो जो नंबर पहले आता है उसी नंबर को यहाँ लिखा जाता है। तो ये हो गया हमारा नॉमेनक्लेचर्स ऑफ फैटी एसिड। अब अगर हमको इस फैटी एसिड्स को यहाँ पे जोड़ना है, फैटी एसिड का जब हम जनरल स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जनरल स्ट्रक्चर होता है यहाँ COOH और साथ में R लिखा जाता है, क्योंकि ये एल्काइल चेन है। तो ये हमारा फैटी एसिड का जनरल स्ट्रक्चर होगा। अब अगर हम ग्लिसरॉल में जोड़ना चाहें तो हमको प्राइमरी स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो जाएगा या सिंपल फैटी एसिड्स कंप्लीट होगा अगर आप इसको जोड़ देते हैं। तो कैसे जोड़ेंगे? सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर। ग्लिसरॉल जो होता है वो 3 कार्बन का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे प्रेजेंट होता है CH2OH, यहाँ प्रेजेंट होता है CHOH और यहाँ प्रेजेंट होगा CH2OH। ये 3 अल्कोहलिक ग्रुप कंटेनिंग चेन है। साथ में हम यहाँ पे डालते हैं सपोज फैटी एसिड्स। तो फैटी एसिड के लिए हम लिखे इस तरह से, ये एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है और इसमें हम एक फैटी एसिड को ऐड कर रहे हैं। तो जब भी फैटी एसिड ऐड होगा तो यहाँ से H2O रिलीज हो जाएगा। जब H2O रिलीज होगा तो हमारा जो स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ पे CH2O, फिर यहाँ का C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा और बाकी जो स्ट्रक्चर है CHOH CH2OH ये एज इट इज़ रहेगा। अगर हमने एक फैटी एसिड को ऐड किया है तो अगर हम एक फैटी एसिड को ऐड करते हैं तो ये है मोनो एसिड्स। मोनो एसिड्स बोलते हैं हम इसको, या मोनो एल्काइल ग्लिसरॉल बोल सकते हो, मोनो एसाइल ग्लिसरॉल। अगर हम 2 एसिड ऐड कर रहे हैं, यहाँ पे दूसरा और एक एसिड्स है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो इस सेकंड पोजीशन में यहाँ पे फिर से H2O रिलीज हो जाएगा और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O R आ जाएगा। तो ये मोनो हो जाएगा डाई। इस मोनो को अब हम बोलेंगे डाई एसाइल ग्लिसरॉल। अगर आप 3 जोड़ लेते हो तो ये हो जाएगा ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल। ये ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल जो है ये है हमारा सिंपल लिपिड जो चले जाता है स्टोरेज पे। स्टोरेज मतलब जो हमारे बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है। आप जितना ट्राई एसाइल ग्लिसरॉल लेते हो वो स्टोर होता है इन एडिपोज टिश्यूज, जिसके अंदर में ये स्टोर हो जाएगा। अब अगर आपका फैटी एसिड स्टोर हो रहा है तो लिवर के अंदर में बहुत सारे एंजाइम होते हैं जो इन फैटी एसिड को डिग्रेड कर सकते हैं। अगर ये फैटी एसिड ब्रेक डाउन करते हैं तब जाके आपको एनर्जी मिलता है। हम बोलते हैं कि हमको लिपिड्स जो है वो एनर्जी का सोर्स है और कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है
ये इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये डिग्रेड होने के बाद इसके एनर्जी हमको मिलती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। अब अगर हमने ये 3 फैटी एसिड्स जोड़ा है और अगर तीनों के तीनों सिमिलर है, R1, R2 और R3, ये तीनों जो है वो सेम फैटी एसिड्स है, R1, R2 और R3, अगर ये तीनों सेम है तो इसको हम बोलेंगे सिंपल। अगर R1, R2 या फिर R3 तीनों में से कोई भी एक बदल जाए तो उस केस में हम इसको बोलेंगे मिक्स्ड फैटी एसिड्स। मिक्स्ड फैटी एसिड्स तब केस में जब यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर एज वेल एज क्लासिफिकेशन। जो फर्स्ट कैटेगरी है दैट इज सिंपल लिपिड्स। ये है हमारा सिंपल लिपिड्स जो हमारे एडिपोज टिश्यूज के अंदर स्टोर हो जाएगा। अब ह्यूमन बॉडी के अंदर एडिपोज टिश्यू में जब ये स्टोर होता है तो ये स्टोरेज पे चले जाता है और जब ब्रेक डाउन होगा तो आपको एनर्जी मिलेगा। जब हम प्लांट्स की बात करते हैं तो प्लांट्स में भी ये स्टोर्ड फॉर्म में चले जाता है। एनिमल्स के अंदर अब हम अगर थोड़ा सा और डिटेल में बात करें तो ये जो फैटी एसिड है, इस फैटी एसिड में जो ये आर ग्रुप है, ये आर ग्रुप जितना लंबा होगा उसके बेसिस पे फैटी एसिड की सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है। हम नॉर्मल केसेस में बोलते हैं कि ये सॉल्युबल नहीं है और ये स्टेबल होता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड हर वक्त स्टेबल होता है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स जैसे कि ऑयल है, ये अनस्टेबल है। अनस्टेबल होने के कारण अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में रैंसिडिटी हो जाता है, ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो जल्दी खराब हो सकते हैं और उनमें ऑक्सीडेशन होता है। अब अगर हम एनिमल फैट की बात करें तो एनिमल के बॉडी के अंदर में नॉर्मल अनसैचुरेटेड फैट्स, जो अनसैचुरेटेड फैट्स है जिसमें डबल बॉन्ड होता है, उसका फर्मेंटेशन होता है। और जब अनसैचुरेटेड फैट्स का फर्मेंटेशन होता है तो ट्रांस फैट का फॉर्मेशन होता है। अब थोड़ा सा फिर से बता दे रही हूँ। अगर हम एनिमल फैट्स की बात करते हैं तो एनिमल फैट्स में अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स है। तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मतलब डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड मतलब कार्बन, 2 कार्बन जुड़ा हुआ है और इस तरह से ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन है। जहाँ डबल बॉन्ड होगा वहाँ पे एक ही हाइड्रोजन होगा। तो ये जो फॉर्म है इसको बोलते हैं सिस कन्फर्मेशन। तो एनिमल बॉडी में, एनिमल्स के अंदर में ये जो सिस कन्फर्मेशन है ये ट्रांस कन्फर्मेशन में चेंज हो जाता है। तो इसीलिए एनिमल फैट्स जो होते हैं वो ट्रांस फैट होते हैं। और ट्रांस फैट अगर आप कंज्यूम करते हैं तो ये आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा देता है। अगर आप ट्रांस फैट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो आपके लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन को बढ़ा देगा और हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन को कम कर देगा। तो ये जब बढ़ जाता है तो ये आपके बॉडी में, इसको बोला जाता है बैड कोलेस्ट्रॉल। ये बैड कोलेस्ट्रॉल है, जबकि HDL है गुड कोलेस्ट्रॉल। गुड कोलेस्ट्रॉल अगर आपके बॉडी में प्रेजेंट है तो वो LDL को गुड कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट करेगा। पर अगर आप ट्रांस फैट कंटिन्यूएशन में कंज्यूम कर रहे हैं तो आपका लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन बढ़ते जाएगा और जिसके कारण आपको हार्ट की प्रॉब्लम्स होती है। क्योंकि ये जो प्रोटीन है वो जाके डिपॉजिट जहाँ करता है, जैसे स्टोरेज है या डिपॉजिशन है, ये ब्लड वेसल्स में जाके डिपॉजिट करता है। तो ब्लड वेसल्स नैरो अप हो सकती है जिसके कारण हार्ट रिलेटेड इश्यूज हो सकता है। तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं सिंपल लिपिड्स। नेक्स्ट क्लास में हम कॉम्प्लेक्स लिपिड पढ़ेंगे।